सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12वीं आर्ट्स के अंदर आता तीसरा काव्य कान्हा भय बस बांसुरी के जिसको हम देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम काव्य के कवि की बात करें तो वो रसखान है, जिनका जन्म 1548 में हुआ था और निधन सन 1628 में हुआ था। रसखान का असली नाम हम देखें तो सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने लिखे थे। विठलनाथ जी जो थे वो उनके एक गुरु थे, जिनके पास से रसखान ने दीक्षा ली थी। इस मुस्लिम कवि की कृष्ण भक्ति अनन्य सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम हुआ है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान के ने व्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी दो पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। ये इनकी दो सुप्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिसके कारण रसखान ने अपने काव्य माधुर्य को आगे विकसित किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्षा करती है। सदैव जो बांसुरी है वो बांसुरी के पास गोपियाँ रहती है, उसके कारण गोपियाँ बहुत ज़्यादा उनसे ईर्षा करती है। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे पद में हम देखेंगे तो कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, को अपने ओठों पर रखने के से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कवित्व में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। दोनों बातों में अगर हम देखें तो कवि ने अपने आप को एक अलग बात से महसूस कराने की कोशिश हमें की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले पद को। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले पद के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है रसखान ने, कान्हा भय बांसुरी के। कान्हा जो है, कृष्ण जो है, कृष्ण बांसुरी के साथ है, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पर गोपी का मन हमें समझाने की कोशिश यहाँ पर हमें की है रसखान ने, और कहते हैं कि कान्हा बांसुरी के साथ अब रहने लगे हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन हमें इतना चाहेगा। अब तो श्री कृष्ण किसके ओर है, श्री कृष्ण का झुकाव सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति है, एक बांसुरी के प्रति है। और बांसुरी से ईर्षा करते हुए यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि कान्हा तो अपने आप में बांसुरी को लेकर अपने आप में मदमस्त है, हमें कोई चाहने वाला अब नहीं है। निष्घोष रहे संग साथ लगी, और निष्घोष यानी निशिधोष, यानी इसका अर्थ होता है, निशी का अर्थ होता है रात और दोष का अर्थ होता है दिन। दिन रात यानी कि रात और दिन रहे संग साथ लगी। रात और दिन ये जो बांसुरी है वो बांसुरी उनके साथ रहती है। यह सोतिन ताप क्यों सहिए, और ये सोतन का जो तापन है यानी जो दुख है या कष्ट है या संताप है, ये संताप हमसे सहा नहीं जाता। और आगे कहती है गोपियाँ, जिन मोही लियो मनमोहन को, और जिसका मन मोह लिया है, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन मोह लिया है, अब रसखानी सदा हमको दहिए। और सदा अब जो श्री कृष्ण है वो श्री कृष्ण के जो प्रेम है वो प्रेम में बाधा आ चुकी है, इसीलिए अब श्री कृष्ण हमें नहीं चाहेंगे। मिली आओ सब सखी
सखियों को गोपियाँ कहती है कि चलो अब हम साथ चले, अब इस वृंदावन से बाहर चले, भागी चले अब तो ब्रज के बसुरी रही है, और चलो अब हम भाग कर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें चाहने वाला कोई बचा नहीं है। दूसरे पंक्ति में हमें कहते हैं, दूसरे पंक्ति में हमें रसखान समझाते हैं, श्री कृष्ण का वर्णन व्यक्ति चित्र यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और कहा है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। ये श्री कृष्ण का वर्णन है कि श्री कृष्ण के मुगट के ऊपर मोर का जो पंख है वो पंख वहाँ पर सजाते थे श्री कृष्ण, वो पंख उसके ऊपर रखते थे। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पिहरियो। ये सारे व्रज भाषा है और व्रज भाषा की शब्द है, और कहते हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पी रहियो। यानी गुंज की यानी एक फूल जो है वो फूलों की माला गले में पहनाना, ये इनकी एक यानी श्री कृष्ण का वर्णन है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और जो ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण एक पीला रंग का एक ऐसा कपड़ा होता था, एक ऐसा दुपट्टा जैसा होता था जो अपने कंधे पर लपेटे हुए रहते थे। बन गोधन गवारन संग फिरोगी, लकुटी यानी के लाठी जो श्री कृष्ण के साथ, एक तो पीताम्बर श्री कृष्ण ने अपने कंधों पर डाला हुआ है और एक हाथ में एक लाठी है। बन गोधन गवारन संग फिरोगी, और बन के गोधन होकर ये श्री कृष्ण है वो गायों को चराने के लिए गोधन में निकले हुए हैं। भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे शब स्वांग करोगी। और यही बातें हैं जो भवतो वो ही मेरो रस खानी, यानी रस खान कहते हैं, और गोपियों के मुखों से यानी वर्णन करते हुए हमें समझाते हैं कि सो तेरे कहे शब स्वांग करोगी, यानी कि वो सारी चीज़ों के नकल अब यहाँ हम करेंगे। या मुरलीधर की अधारन धरी अधरा न धरोगी। और अब तो क्या हुआ कि मुरली जो है वो मुरली तो अब श्री कृष्ण के अधरों को पकड़ कर रखेगी, अधरों के सामने रहेगी, और या मुरलीधर की या अधरन ये जो बांसुरी है वो बांसुरी ने उनके अधरों पर स्थान अपना ले लिया है। इसी कारण यहाँ पर जो गोपियाँ है वो गोपियाँ उनसे यानी नाराज है, श्री कृष्ण से नाराज है, और नाराजगी में कहती है कि अब हमको कौन चाहेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दिए हुए स्वाध्याय के प्रश्न भी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि विकल्प चुनकर लिखिए, ये भी आपको लिखना है। और दूसरा जो है प्रश्न 2 के अंदर हम देखेंगे तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए, वो भी आपको लिखना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि 4-5 वाक्य में यानी विस्तृत से आपको ये पूरा स्वाध्याय है वो करना है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि विद्यार्थी की प्रवृत्ति यहाँ पर दी गई है कि कृष्ण भक्ति रस खान के अनन्य सवैये पढ़िए। आप लॉकडाउन में वहाँ पर घर पे हो तो आप ये जो विद्यार्थी की जो प्रवृत्ति है वो आवश्यक होकर करेगा। और जो रस खान के अगर सवैये आपको मिलते हैं ऑनलाइन तो आप वहाँ पर सर्च कर आप उसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। आभार, धन्यवाद।